हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमैया खलीफा थे, लेकिन उन्हें उनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और जनता के प्रति दयालुता के कारण पांचवां खलीफा राशिद कहा जाता है। उनके शासन का तरीका खलीफा राशिदीन से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने इस्लामी हुकूमत में न्याय और समानता की ऐसी मिसालें पेश की जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। यह वाकया उस समय का है जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक रात आप अपने कमरे में बैठकर बैतुल माल राजकोष के मामलों की समीक्षा कर रहे थे। आप सरकारी दस्तावेजों को एक दिए की रोशनी में पढ़ रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं आपका एक निजी दोस्त हूं, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या यह बात सरकारी मामलों से संबंधित है या निजी? दोस्त ने जवाब दिया, यह एक व्यक्तिगत मामला है। यह सुनते ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तुरंत दिया बुझा दिया और कहा, अब बात करो। यह देखकर दोस्त हैरान रह गया और पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपने दिया क्यों बुझा दिया? आपने फरमाया, यह दिया बैतुल माल राजकोष का है जो केवल सरकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब तक मैं सरकारी काम कर रहा था तब तक इसे जलाना जायज था, लेकिन अब जब हम निजी बात करने लगे हैं तो इसे जलाए रखना ठीक नहीं। अब मैं अपनी खुद की कमाई से खरीदे गए दिए की रोशनी में बात करूंगा। यह सुनकर दोस्त हैरान रह गया और बोला, अल्लाह की कसम, आपका यह अमल सच्चे तकवा और ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है। अगर सभी हुक्मरान, शासक इसी तरह ईमानदारी अपनाएं तो दुनिया से जुल्म और नाइंसाफी खत्म हो जाएगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का यह व्यवहार बताता है कि एक सच्चा इस्लामी शासक वही होता है जो खुद को जनता का सेवक समझे और इस्लामी सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करे। आपकी खिलाफत भले ही छोटी अवधि की थी, लेकिन आपने न्याय और ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी इतिहास में आपको सबसे न्यायप्रिय शासकों में गिना जाता है। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी और न्याय का तकाजा यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर करें। अगर आज के शासक और आम जनता भी इस सिद्धांत का पालन करें तो निश्चित रूप से हमारे समाज में न्याय और सच्चाई की हुकूमत होगी और समाज तरक्की करेगा। अल्लाह हमें भी ईमानदारी और तकवा अपनाने की तौफीक दे। आमीन।